अप्रैल 18 को इंडिया के 2 शिप्स पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग हुई। SEPA Navy, this is Motorenga Sanman Header. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. और उन्हें पर्शियन गल्फ में वापस लौटना पड़ा। इस इंसिडेंट से ठीक पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आया था, जहां उन्होंने क्लियर किया कि अगर ईरान डील पर अग्री नहीं होता है तो यूएस उनके मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। पर ये सारी अपडेट्स डायरेक्टली आपकी पॉकेट को कैसे अफेक्ट कर सकती है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हम देखेंगे कि आपके पेट्रोल, गैस सिलेंडर और ईएमआई पर कितना और क्या असर पड़ने वाला है। WSJ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के हिसाब से यूएस मिलिट्री आने वाले दिनों में ईरान लिंक्ड टैंकर्स को इंटरनेशनली इंस्पेक्ट करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि यूएस वॉरशिप्स खुले समुद्र में छोटे शिप्स को रोककर चेक करेंगे। ईरान की तरफ से भी IRGC ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक यूएस अपना पोर्ट ब्लॉकेड नहीं हटाता। अब इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का रियल इम्पैक्ट समझते हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के रीसेंट डेटा के मुताबिक मार्च 2026 में इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट पिछले साल के कंपैरिजन में 17% कम हुआ है। मतलब हम पहले से ऑयल का इंपोर्ट कम कर रहे हैं, पर पेट्रोल पंप पर प्राइस अभी स्टेबल है। सच तो ये है कि गवर्नमेंट ने मार्केट शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्सेस ड्यूटी हटा दी है, लेकिन ब्रेंट क्रूड अप्रैल 20 तक $95 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर यूएस का इंस्पेक्शन प्लान और रीजन में टेंशंस ऐसे ही जारी रहे तो एनालिस्ट का मानना है कि प्राइसेस $100 से $120 तक भी जा सकते हैं। और अगर इस लेवल पर गवर्नमेंट के पास कुशन नहीं बचेगा तब पेट्रोल पंप्स प्राइस बढ़ाना शुरू करेंगे। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली डिलीवरी चार्जेस भी बढ़ेंगे। आपका स्विगी ऑर्डर या डेली कैब राइड सब इससे इम्पैक्ट होंगे। इंडिया अपना ऑलमोस्ट पूरा LPG कतार, UAE और ओमान से इंपोर्ट करता है। ये सारी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही आती है। मार्च में हमारे LNG इंपोर्ट्स 20.5% बढ़ गए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से गैस सिक्योर करने की कोशिश कर रहे थे। सप्लाई चेन टाइट होने और डिमांड हाई होने से प्राइसेस पर प्रेशर आता है। इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर भी उसी रूट से आता है। जब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ती है तो खेत से लेकर आपकी थाली तक फूड इन्फ्लेशन का असर दिखता है। इसका रिजल्ट खाने पीने की चीजों के प्राइस राइज में दिख सकता है। जब इंडिया का ओवरऑल इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में रुपया वीक होने लगता है। अब बात करते हैं EMIs की। फिलहाल RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर होल्ड किया हुआ है, लेकिन नोमुरा का प्रोजेक्शन है कि FY27 के Q4 में इन्फ्लेशन 5.5% तक जा सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन आती रही तो रेट कट की जगह रेट हाइक दिखने को मिल सकता है। ऐसे सिनेरियो में आपके फ्लोटिंग होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ सकती है। अगर कोई डील अग्री हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं, पेट्रोल रेट स्टेबल रहेंगे और रुपया रिकवर कर सकता है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर टॉक्स फेल होती है तो मार्केट में आगे की सिचुएशन काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। इन सारी अपडेट्स को सुनकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट साइकिल्स में ऐसी सिचुएशंस आती है और आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप अपना इमरजेंसी फंड प्रॉपर्ली मेंटेन करें। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का कवर होना चाहिए। इन्फ्लेशन स्पाइक के दौरान ये फंड आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। दूसरा स्टेप आपके लोन से जुड़ा है। अगर आपने लोन लिया है या लेने वाले हैं तो ध्यान रखें कि फ्लोटिंग रेट का एनवायरनमेंट अभी अनप्रेडिक्टेबल है। आपको फिक्स्ड रेट ऑप्शंस पर सीरियसली विचार करना चाहिए। तीसरा स्टेप इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में एनर्जी और कमोडिटी स्टॉक्स एक तरह से हेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि इसमें अपने रिस्क होते हैं, इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
जरूर डिस्कस करें। हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सही वक्त पर फैक्ट्स को समझकर हम अपने फाइनेंसेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज जरूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।